2024 जीतने की बात करते हैं। चलिए, आप जीतने वाली बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी तो बड़े नेता हैं, बेबाकी से बोलते हैं। ओवैसी जी से मैं ये चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में धूल चटाने के लिए गीले शिकवे भूल करके इंडिया गठबंधन का साझीदार बनना चाहिए। अगर असदुद्दीन ओवैसी आ जाएं तो उनका स्थान क्या होगा इंडिया गठबंधन में? अगर वो इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उन्हें जो है कि लॉ मिनिस्ट्री दिया जाना चाहिए। लॉ मिनिस्टर? लॉ मिनिस्ट्री बिल्कुल मैं कर रहा हूं भाई। असदुद्दीन ओवैसी को पूरे देश में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, संविधानविद अगर कोई दिखता है तो ये दोनों भाई ओवैसी अकबरुद्दीन है और ये ओवैसी। 2024 जीतने की बात करते हैं। चलिए, आप जीतने वाली बात कर रहे हैं, आपका मत है, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका जुबान है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मुसलमानों को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी तो बड़े नेता हैं, बेबाकी से बोलते हैं, सदन के अंदर खड़े होकर सीना चौड़ा करके बोलते हैं। देखिए, ओवैसी साहब का जो तकरीर होता है, जो भाषण देने का लहजा होता है, बिल्कुल जो है संविधान के जो एक्ट हैं, अनुच्छेद हैं, उसको जो है एक पढ़े लिखे व्यक्ति, पूरे देश में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, संविधानविद अगर कोई दिखता है तो ये दोनों भाई ओवैसी अकबरुद्दीन है और ये ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी जी। दोनों भाइयों को लगता है कि वास्तव में ये संविधान पर गहन मंथन और चिंतन करते हैं और एक भी बात यह जो है कि संविधान के विरुद्ध नहीं करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी जी, ये संविधान से बाहर निकल के बात नहीं करते। ये बात बिल्कुल। लौटन राम निषाद, आप ये बात कह रहे हैं? लौटन राम निषाद भी संविधान में विश्वास रखता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करता है और ओवैसी भी करते। लेकिन ओवैसी जी से मैं ये चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में धूल चटाने के लिए और इंडियन नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस को हराने के लिए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए गीले शिकवे भूल करके इंडिया गठबंधन का साझीदार बनना चाहिए। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा, सदन के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने जो है सीना आगे करके कहा, मारिए गोली। ये देखिए, वो गए हैं जनता का नेतृत्व करने। ओवैसी क्या अकेले हैं क्या? संसद में एक सांसद जाता है तो 8 लाख 10 लाख वोटर के समर्थन से जाता है और ओवैसी संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, अरे लौटन राम निषाद भी अगर गोली खाना होगा चट्टी चौराहे पे तो खाने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे लिए संविधान एक पवित्र, जैसे आप किसी मुसलमान भाई के लिए कुरान पवित्र माना जाता है, हिंदू धर्म वालों के लिए जो है कि गीता पवित्र माना जाता है। तो लौटन राम निषाद चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आ जाए, मन की बात करिएगा। बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और देखिए, ओवैसी जी जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते रहे और मुस्लिम भाई हमारे, हम नहीं, मुस्लिम भाई ये कहते रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है और आरएसएस के इशारे पर बोलते हैं। तेलंगाना का चुनाव हुआ, आपने देख लिया कि सबसे ज्यादा जहां इनका जलाधार था, इनका घर और द्वार माना जाता था, वहां पर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीत गया। 9 सीट लड़ाए थे, 7 जीत लिए, 2 ही तो हारे। देखिए, लेकिन अपने घर में ही इनको हार मिली और निश्चित रूप से वहां का जो चुनाव हुआ, ये जो है कांग्रेस पार्टी से जो है गलबैया। अच्छा, एक चीज मान लीजिए, चलिए लौटन राम निषाद कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आ जाएं। एक बात बता दीजिए, दिल से बताइएगा, अगर असदुद्दीन ओवैसी आ जाएं तो उनका स्थान क्या होगा इंडिया गठबंधन में? अखिलेश यादव का स्थान क्या होगा? दोनों का बताइएगा। देखिए, अखिलेश यादव देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश है और अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के जितने भी राजनीतिक दल हैं सबसे बड़ा, अगर कोई जो है कि बड़ा दल है तो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि यह सबसे बड़े प्रदेश का नेतृत्व करने वाली पार्टी है और भाजपा को से आमने सामने टक्कर लेने वाली पार्टी है। तो ओवैसी जी एक हमारा जो है कि केवल वाराणसी दो कमिश्नरी को मिला लीजिए उत्तर प्रदेश का, तो तेलंगाना का वह दायरा है, तो जिसका जो दायरा है उस दायरे में जो है साझीदार बनना चाहिए और उसी हिसाब से उनको सम्मान मिलना चाहिए। और आप लोग हिंदू मुसलमान की बात करके, क्या समाजवादी पार्टी क्या मुसलमानों के साथ खड़ी नहीं है क्या? 34 विधायक है उत्तर प्रदेश से। मैं पूछना चाहता हूं, आप बता दो कि 34 में कितने भाजपा से हैं, कितने कांग्रेस से हैं, कितने दूसरे दल से हैं? आप बता दो। सपा गठबंधन के ही 34 मुसलमान विधायक हैं और हम हिंदू मुसलमान के। अच्छा, आप कह रहे हैं असदुद्दीन, आप बता रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी काफी पढ़े लिखे हैं, बेबाक हैं, अच्छा बोलते हैं, उनके लिए क्या पद होना चाहिए इंडिया गठबंधन की बात अगर करें? अगर वो इंडिया गठबंधन में आते हैं तो उन्हें जो है कि लॉ मिनिस्ट्री दिया जाना चाहिए। लॉ मिनिस्टर? लॉ मिनिस्ट्री
बिल्कुल मैं कर रहा हूँ भाई। असदुद्दीन अवैसी को हाँ, लॉ मिनिस्ट्री दिया जाना चाहिए। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं? वो जितना विधिवेत्ता है हमारे देश में, कोई वैसा विधिवेत्ता कोई नेता नहीं दिखाई देता है, इसलिए मैं उनको विधि और न्याय मंत्री के रूप में देखना जो है कि अच्छा देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव भी नहीं, मतलब इस पद पर अखिलेश यादव को मैं प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता हूं। जब 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ, देश आजाद हुआ, तो बागपत निवासी जो है हुकुम सिंह यादव ने तिरंगा झंडा फहराया था। और हम लोगों का सपना है कि 2024 में जो है अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तहत जो है देश के प्रधानमंत्री बने और 2024 में 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराए। हम अपने नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। असदुद्दीन अवैसी को आप लॉ मिनिस्ट्री में देखना लॉ मिनिस्ट्री, बिल्कुल बिल्कुल भाई। लगता है कि वो संभाल पाएंगे इस पद को? अरे असदुद्दीन यार, अवैसी इसमें भी कोई शक है क्या? आप बता दो, भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता उनका सामना करने की स्थिति में है क्या? ठीक है। तो देखिए, लोटन राम निषाद हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। वो अपनी राय जो है वो दे रहे थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी के लिए क्या बात कही है आप खुद सुन चुके हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिए कि असदुद्दीन अवैसी को क्या पद मिलना चाहिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।